हेलो गाइस। PMS CSS PMS गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला और 1 यूनिट के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। ये मोहम्मद अली बोगरा ने 7 अक्टूबर 1953 को प्रेजेंट किया था, और ये दोनों विंग्स में एक्सेप्ट हुई थी। और मोहम्मद अली बोगरा, जैसा कि आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, और उन्होंने ये फार्मूला प्रेजेंट किया था। और इस फार्मूले के तहत उन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, जो अपर हाउस और लोअर हाउस, उसको ईस्ट और वेस्ट बंगाल पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। उन्होंने अपर हाउस जो थी, उन्होंने अपर हाउस को ईस्ट बंगाल के लिए 10 सीटें रखी थी और वेस्ट बंगाल के लिए 40 सीटें रखी थी। मतलब उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था अकॉर्डिंग टू प्रोविंस। ठीक है, उन्होंने अपर हाउस में अकॉर्डिंग टू प्रोविंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। मतलब ये कि 10 सीटें उन्होंने रखी थी सिर्फ प्रोविंस बंगाल के लिए, और उन्होंने 40 सीटें जो थी उन्होंने रखा था वेस्ट पाकिस्तान में, और जो आगे डिवाइड हो रही थी 4 सूबों में। 10 उन्होंने पंजाब को दी थी, 10 उन्होंने बलूचिस्तान को दी थी, 10 उन्होंने सिंध को दी थी, और 10 उन्होंने WFP को दी थी। तो वहाँ इक्वली रिप्रेजेंटेशन जो थी इन द बेस ऑफ प्रोविंस थी, और ये अपर हाउस में ये किया था। और लोअर हाउस में उन्होंने ऑन बेस ऑफ पॉपुलेशन की थी, और उसमें उन्होंने 165 जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान को दिया था, क्योंकि वहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और 135 जो थे वो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को दिए थे। आगे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। 75 जो थी पंजाब को दी गई थी, सिंध को 19 दी गई थी, WFP को 24 और बलूचिस्तान को 17 दी गई थी। और इन दोनों के जब हम टोटल करते हैं, और टोटल तो हमारे पास सीटें जो आती थी 175 आती थी। तो इसी तरह इसकी इक्वल टोटल जो थी वो दोनों विंग्स के दरमियान इक्वल आई थी, और रिप्रेजेंटेशन जो थी वो ऑन बेसिस ऑफ प्रोविंस और ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हुई थी। तो ये दोनों जो टोटल इक्वल आने से, तो इस दोनों जो विंग्स थी उन दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया था। इसलिए तारीख़ में इसे मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला के नाम से जाना जाता है। आप सिर्फ ये टेबल जो है ये याद करने की कोशिश कर लें कि अपर हाउस में उन्होंने ऑन बेसिस ऑफ प्रोविंस जो थी वो आप तो इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि 10 10 10 10 आप सबको देते हैं। 50 जो आती है उसमें 10 ईस्ट पाकिस्तान, और फिर 40 जो थी वेस्ट पाकिस्तान में, 40 की फिर 4 सूबे आते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और फिर जो 165 जो थी वो अलग से आप याद कर लें ईस्ट पाकिस्तान के लिए, और 135 जो थी आप फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और उसको आप याद करने की कोशिश कर लें कि पंजाब को कितना मिला था, सिंध को कितना मिला था, और WFP को कितना मिला था। और उन सबको फिर टोटल करने से जो ग्रैंड टोटल जो आती थी वो 175 आती थी। ये दोनों को फिर एग्री थे। और उसके साथ जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज का उन्होंने कहा था कि उर्दू और बंगाली जो थी वो बोथ वर टेकन नेशनल लैंग्वेज। और उर्दू और बंगाली दोनों को एक जो इशू था, जो लैंग्वेज का जो इशू था, वो भी इसमें हल हुआ था कि जो उर्दू और बंगाली दोनों को आप नेशनल लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके बाद 1 यूनिट को हम मुख्तसर सा एक लेक्चर है वो देखते हैं कि 1 यूनिट जो है वो 14 अक्टूबर 1955 को प्रेजेंट की गई थी। ये अक्सर और बेशतर ये 1 यूनिट और 1 यूनिट के बारे में आता है MCQs में कि ये कब प्रेजेंट की गई थी। तो 1 यूनिट जो थी वो 14 अक्टूबर 1955 को प्रेजेंट की गई थी, और ये भी दोनों विंग्स को एक्सेप्टेबल हुई थी। और ये था 1969 तक ये 1 यूनिट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में ये राइज थी। और इसके बारे में क्या थी कि 1 यूनिट जो थी, ईस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट समझा जाए, इसको एक सूबा नहीं समझा जाए, ईस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट समझा जाए, और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको भी 1 यूनिट समझा जाए। और इसमें जो है 4 सूबे नहीं समझना चाहिए, उसको भी 1 यूनिट समझा जाए, और ईस्ट पाकिस्तान को भी 1 यूनिट समझा जाए। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो 1 यूनिट के बेस पे ही होगी। और फिर आगे जाके पंजाब सिंध बलूचिस्तान NWP जो है एक मुकम्मल एक 1 यूनिट है, इसलिए इसको 1 यूनिट के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। तो गाइस, उम्मीद है आपको इस मुख्तसर से लेक्चर की इसकी समझ आई होगी, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।